नमस्कार, जोहार। मैं हूं सुमित कुमार और न्यू इंडिया में आपका स्वागत है। और पहले ये वीडियो देखिए, फिर हम करेंगे चर्चा। और आज मैं निकालूंगा बागेश्वर वाले बाबा की तरह आपका पर्चा। मालिक वो देखो सेनापति जी से जरा बात करवाइएगा हमारी। अच्छा, लेकिन ये साला कर क्या रहे हैं? हाँ, प्रणाम करता हूँ श्री चरणों में दास। आई हुई है आपके श्री चरणों में, ये पास होने की अर्जी लगी थी, आपकी कृपा से ये पास हो गई है बच्ची। किस मार्ग में जाना चाहिए? शिक्षक लाइन में जाओ। साहब, आपका आवाज किधर देखेने लगता है मेरे को। अभी पता चलेगा। प्रभु पथ प्रदर्शित करें। जी दिशा प्रभु। हमने कभी ये नहीं कहा कि हम भविष्य वक्ता है और ना हम भविष्य वक्ता बनना चाहते। कभी ये नहीं कहा कि हमको क्या दिखता क्या नहीं दिखता। अच्छा, हमने कभी ये दावा नहीं किया है कि हम कुछ बता सकते। हम तो भारत के रक्षा मंत्री को भी कहेंगे कि आप हमारी शक्ति का देखो। हम ऑफिशियली अफसर तो नहीं बन सकते क्योंकि पढ़े लिखे नहीं है, पर हमारे पास जो चेतना है, जो हनुमान जी की कृपा है, आप उसका सदुपयोग करिए कि आने वाले समय में कहां कौन सी क्या संभावित घटना हो सकती है, उस पर आप हमारी शक्ति का सदुपयोग कीजिएगा। तो आपने वीडियो में देखा कि कैसे बागेश्वर वाले बाबा आज से कुछ साल पहले जब उन्होंने अपना स्टार्टअप किया था, या ये कह लो आप बिजनेस की, अपने धंधे की शुरुआत की थी, तो कैसे एक छोटे से चारपाई में बैठ करके और वो कुछ एक लोगों को प्रवचन देते थे, और वो किस तरह से लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं कि ऐसे ऐसे करके। इतने आगे तो शायद अमेरिका और नासा वाले भी नहीं गए हैं कि फोन हाथ से वो फोन लगा दे रहे हैं, टिक टॉक टिक टॉक टिक टॉक। हाँ सेनापति जी, धड़ाम, सेनापति जी धुड़ूम, सेनापति जी ये कर दिया जाए, सेनापति जी वो कर दिया जाए। अरे मैं कहता हूं आप फिर से फोन लगाओ ऐसे ऐसे करके और बोलो, सेनापति जी एयर इंडिया जो क्रैश किया था उसको वापस कर दिया जाए, सारे लोगों को जिंदा कर दिया जाए। सेनापति जी, अरे क्या है भाई, किसको बेवकूफ बना रहे हो? 2025 है, दुनिया कहां से कहां चली गई है। धर्म के नाम पे आप लोगों को जागरूक करो, उनको अंधकार में मत ले जाओ। आप किसी भी धर्म की किताब को पढ़ोगे, चाहे आप जैसे अगर आप मेरे तरह सनातनी या हिंदू धर्म वाले हो, तो अगर आपने रामायण महाभारत पढ़ा होगा, हालांकि मैं जानता हूँ 95% या उससे अधिक लोग रामायण और महाभारत नहीं पढ़े हैं। और अगर आप नहीं भी पढ़ पाते हैं तो बहुत सारी ऑडियो बुक्स वगैरह है, वो स्टोरी को सुनिए। कोई बाबा से मत सुनिए या कोई पुजारी उजारी से मत सुनिए, आप किसी ऑडियो बुक को सुनिए या खुद से पढ़िए। जब आप पढ़ेंगे और रामायण महाभारत को जब आप डिटेल्स में पढ़ेंगे पूरे विस्तार से, जो जितनी वो पूरी लिखी हुई है, तो आप ये देखेंगे उस पूरे रामायण महाभारत में कहीं भी किसी भी तरह की चमत्कार की बात नहीं कही गई है। सारे धर्मों में यही लिखा हुआ है कि आप जो कर्म करते हो आप वैसा ही भोगते हो, और सब जगह यही सिखाया गया है कि सच बोलो, गलत का साथ मत दो, गलत मत करो, हिंसा मत करो। और हिंसा करो, हिंसा की जरूरत तब है जब आपकी कोई आबरू पे बनाए, या फिर कोई आपके परिवार पे अटैक करे, हमला करे, तब आपको रक्षा भी करना है और उस वक्त आपको हमला भी करना है। जैसे भगवान श्री राम ने किया था और अर्जुन ने किया था और श्री कृष्ण ने भी किया था। तो ये सब चीजें हैं। हालांकि आजकल जो युग है, जो युग चल रहा है, अब अगर आप इसको वेद और पुराणों के हिसाब से अगर कलयुग बोलो, तो ये कलयुग जो है वो विनाश का है। और मैं चाहे जितनी भी कोशिश कर लूं, मुझे पता है आप लोग सुधरने वाले नहीं हो, और कुछ लोग मेरे घर परिवार वाले भी नफरत करते हैं। उनका कहना है कि तुम इतने बेबाक होकर क्यों बात करते हो धर्म और अपने इन सब बाबाओं के बारे में। मैं कहता हूँ मैं सिर्फ सच बोल रहा हूँ, और सच, मेरी बातों को अगर आप झुठला सकते हो तो झुठला दो, मैं भी मान जाऊंगा। ये कुछ वैसा ही है कि जैसे कुछ चीजों को आपने देखा नहीं है, बस उसकी आभास होती है, और उस आभास के चलते आप उसके पीछे पागल हुए जा रहे हो। और ये कुछ वैसे ही उसी चीज का फायदा उठा कर ये बाबा आपको बेवकूफ बनाते रहते हैं। कुछ भी किए जा रहे हैं। ये इनका कहना है कि हम हिंदू राष्ट्र बना देंगे, इनका कहना है कि हम सब कंट्री को मिला देंगे। अरे कैसे मिला दो? कि क्या किए हो तुम आज तक हिंदू राष्ट्र के लिए? एक भी कदम उठाए हो तुमने? एक भी बता दो। इतनी लड़ाइयां हुई अभी भारत पाकिस्तान की, कहाँ हुआ कि कुछ बाबा चले गए बॉर्डर पे और वहां जाके बात किए पाकिस्तान के सेना अधिकारी या कुछ आतंकवादी से? क्यों नहीं करते? ऐसे बनेगा हिंदू राष्ट्र? इतने हमले होते हैं, कुछ भी होता है, क्यों नहीं आते हैं बाबा उन लोगों से बात करें? उनसे बात मत करो जिनके साथ कोई घटना घट चुका है, क्योंकि वैसे भी वो सताए हुए लोग होते हैं। तो उनसे आप बात करो तो उनको कुछ ना कुछ तो आपको सिंपैथी मिल ही जाएगी। आप उनसे बात करो, हिम्मत है जिन लोगों ने इस घटना को अंजाम दिया, उनसे बात करो। बोलो कि यार तुम क्यों कर रहे हो, मेरे पास तो इतना पावर है,
और निकालो पर्चा, बता दो किन 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 लोगों ने वहां पे कश्मीर में अटैक किया था, किन किन लोगों ने इतने लोगों को मतलब 28-29 लोगों को मौत के घाट उतार दिया, नाम पूछ पूछ करके, धर्म पूछ पूछ करके। क्यों नहीं निकाल पा रहे हो पर्चा आप? क्योंकि आपको ही पता है इस पर्चा की चर्चा आप उन लोगों के पास करते हो जो कि सताए हुए लोग हैं, जिन लोगों में ज्ञान की कमी है, जो नहीं जान पाते हैं कि सच्चाई क्या है। और वो लोग हैं ये जो कुछ पाखंडी बाबाओं के चक्कर में आ करके आंख मूंद करके, आंख बंद करके विश्वास कर लेते हैं। उनको लगता है कि मैं इनके पास जाऊंगा तो ये हमें कुछ ऐसा मंत्र दे देंगे, कुछ टोटका दे देंगे, कुछ ऐसी वस्तु दे देंगे, कुछ प्रसाद दे देंगे जिनको मैं लेकर के आऊंगा तो मेरी दुनिया की सारी मुसीबतें दूर हो जाएगी। और आप किसी भी बाबा का हिस्ट्री उठा करके देख लो, कुछ बाबा तो हमारे जेल में भी बंद है। और ऐसा हर धर्म में होता है, मैं ये नहीं बोलूंगा कि सिर्फ ये हमारे धर्म में है, हर एक धर्म में ऐसे कुछ ना कुछ लुटेरे बाबा बोलो या और दूसरे धर्म का तो मैं नहीं जानता उतना डिटेल्स मेरे पास, लेकिन है, सारे धर्म में ऐसे लुटेरे हैं, ठग हैं, जो कि धर्म के नाम पे आपको बेवकूफ बनाते रहते हैं और आप बेवकूफ बनते भी रहते हो। ये जब से ये बाबा आए हैं, मतलब हालांकि आप ये कह लो कि कोविड के बाद, जब कोरोना आया उसके बाद ये बाबा का ज्यादा प्रचार प्रसार हुआ है, क्योंकि मीडिया वगैरह उसमें ज्यादा, सोशल मीडिया और फेसबुक यूट्यूब ये सब ज्यादा लोगों के बीच में चर्चित हो गए। तो जब से ये बाबा आए हैं, आप ये देखना कि इन्होंने आज तक ये बात नहीं बताया, ये इन्होंने कभी किसी को प्रूफ नहीं किया, ये शायद हम और आप जानते भी नहीं कि आज तक इनके वजह से किसी का कुछ 1% भी भला हुआ हो। हाँ, लेकिन इनका जरूर भला हो गया। ये पहले एक प्लास्टिक की कुर्सी पे बैठते थे, ऐसे एक चौकी वोकी लगा के, अब इनकी सभा में ये गद्दी लगा के बैठते हैं, ये प्राइवेट जेट में उड़ते हैं और प्राइवेट ये उड़ाते हैं, क्रूज उड़ा रहे हैं, क्रूज चला रहे हैं, प्राइवेट जेट में बैठ रहे हैं, उड़ा रहे हैं। और एकदम गद्दी इनका देखेंगे तो मतलब समझ में नहीं आएगा, लाख लाख रुपए की चश्मा पहन रहे हैं, लाख लाख रुपए की जैकेट पहन रहे हैं। और इनसे अगर कुछ पूछो कि भाई आप इतनी महंगे दुनिया को तो आप सिखा रहे हो, मोह माया से दूर रहो, इसमें रखा क्या है, हिंदू राष्ट्र बनाओ, ये करो वो करो, आप खुद इतनी महंगी महंगी लग्जूरियस लाइफ जी रहे हो, बड़ी बड़ी गाड़ियों में चल रहे हो और ये सब कर रहे थे, बोलते हैं नहीं मेरा कुछ नहीं है नक्कटे, मेरा कुछ नहीं, मुझे तो दे दिया इन लोगों ने, मेरे कुछ चेले चोटिए चपाटों ने दे दिया। अरे आपको क्यों दिया? आप उस किसी गरीब को दे दो, आपके सभा में तो इतने गरीब जाते हैं, उनको दे दो, किसी को दे दो 60,000 की चश्मा पहन के घूमेंगे, वो भी अपना रोलेबाजी दिखाएंगे अपने मोहल्ले में, देख 60,000 का चश्मा है, देख 1 लाख रुपए की जैकेट है। मतलब पानी वहीं भरा जा रहा है जो पहले से लबालब भरी हुई है, तब तो बाढ़ आ जाएगी ना बाबा। पानी वहां भरो जहां सूखा पड़ा हो, बांट दो सारी चीजें, ये सब चीज गरीब लोगों में। और आप लेते ही क्यों? आपको तो लेनी नहीं चाहिए। आप बोलो भैया मेरे पास ऊपर वाले का दिया हुआ सब कुछ है, मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए, ऊपर से आप मेरे से आशीर्वाद लेके जाओ, मैं आपको देने के लिए आया हूँ, आपसे कुछ लेने के लिए नहीं। आप लेते क्यों चेले चपाटों से? क्या आपके पास पहनने के लिए चश्मा नहीं है? क्या आप पास पहनने के लिए कपड़े नहीं है? फिर इतनी लग्जूरियस लाइफ भी जी रहे हो आप, फिर कहते हो कि मेरे को चेलों ने दे दिया, चपाटों ने दे दिया। ये कैसा बात है भाई? पूरा दुनिया घूम रहे हो फिर भी आप समझ नहीं पा रहे हो, आप हमें बेवकूफ बना रहे हो। ठीक है, और एक चीज और है, अभी जैसे आपको भी पता होगा कि हम जिस युग में जी रहे हैं, इस युग में किसी को समझा पाना और किसी को सही रास्ते पे ला पाना शायद नामुमकिन सा हो गया है। लेकिन मेरी और हम जैसे लोगों की जो सोच रखते हैं, उनकी थोड़ी सी कोशिश रहती है कि मैं कुछ एक लोगों को समझा सकूं या समझदार बना सकूं। शायद 1 या 2 लोग भी बन जाए तो मेरे लिए मेरा काम सफल हुआ। अगर आप समझते हैं मेरी बातों को तो अच्छी बात है, नहीं भी समझते तो कोई बात नहीं, हमारी कोशिश तो जारी रहेगी। और हम जैसे और भी लोग हैं। और बात रह गई हमारे धर्म की, तो हमारे धर्म में कुछ बाबा हैं अच्छे, जैसे मैं नाम लेकर के भी आपको बता सकता हूँ। एक आचार्य प्रशांत है और एक दो लोग हैं जो जिनकी आप बातें सुनेंगे तो एक्चुअल में लगेगा कि हमारा धर्म क्या है, हमारे धर्म ने हमें क्या सिखाया है और हमें अपने धर्म की किताबों से या धर्म से क्या सीखना चाहिए। क्योंकि वो धर्म के साथ साथ प्रकृति की बात करते हैं, नेचर की बात करते हैं, वो आपके डेवलपमेंट की बात करते हैं, हर चीज को बात करते हैं। आप सिर्फ हिंदू राष्ट्र और जय श्री राम लेकर के मतलब आगे नहीं बढ़ सकते। ठीक है, ये भी जरूरी है, लेकिन ये एक सीमा तक, एक हद तक ही जरूरी है। बाकी आपको देखना ये भी है कि हमें कैसे अपने नेचर को बचाना है, कैसे अपने परिवार को बचाना है, कैसे इस समाज को बचाना है, समाज को रहने लायक। मतलब अभी तो आपको पता है कि मतलब ऐसा हो गया है कि अगर इसको हम बैलेंस ना करें, हम जैसे लोग अगर इस समाज को बैलेंस ना करें तो एक टाइम पे ऐसा आएगा लोग आप आपस में एक दूसरे को मारने वाने लग जाएंगे। हालांकि वो तो हो ही गया, आप देख ही रहो, कोई हस्बैंड वाइफ को मार दे रहा है, कोई वाइफ हस्बैंड को मार दे रहा है, कोई बच्चा अपने माँ बाप को मार दे रहा है, कोई माँ बाप अपने बच्चे को मार दे रहा है। तो जब आपके दुश्मन आपके घर में ही है तो और आप फिर किससे बच पाओगे? तो एक ऐसा समाज तो हम बना ही चुके हैं। लेकिन फिर भी एक कोशिश रहती है कि इस समाज को हम उस लेवल तक मतलब बैलेंस कर सके जहां से ये जीने लायक शायद बच पाए, नहीं तो फिर वो क्या बोलते हैं, वो नरक यहीं पे है,
और जहन्नुम भी यहीं पे है और विनाश हो ही जाएगा। कलयुग के हिसाब से सब कुछ खत्म हो जाएगा। मूवी आई थी ना कल की, अगर आपने देखा हो तो उसमें दिखाया गया है कि हमारी दुनिया कुछ वर्षों बाद कैसी हो जाएगी, शायद वैसी ही हो जाएगी जैसा हम देख रहे हैं। टेम्परेचर बढ़ जाएगा, गर्मी बढ़ जाएगी, लोगों के दिमाग की गर्मी बढ़ जाएगी, लोग एक दूसरे को गालियां देंगे, मारेंगे बेवजह, छोटी छोटी बातों में लड़के मर जाएंगे। यही चीजें हैं। बाकी हमारा शुरू से यही चीज रहा है, 100% एजुकेशन, 0% करप्शन। हालांकि ये दोनों एक तो पॉसिबल है, एजुकेशन 100% हो जाएगी, करप्शन 0% आप पे डिपेंड करता है। ये हमारा शुरू से नारा भी रहा है। बाकी आप अपना ख्याल रखें, बने रहे। और अगर आपको मेरी पूरी वीडियो में एक भी अगर बात आपको मेरी पसंद आई हो तो वीडियो को जरूर लाइक करें और वीडियो को हो सके तो वैसे लोगों तक पहुंचाएं जो इस तरीके के अंधविश्वास में अभी भी जी रहे हैं और उनको लगता है कि मैं एक बाबा के पास चल जाऊंगा तो मेरा कुछ ना कुछ कल्याण हो जाएगा। तो उनको ये समझाएं कि ऐसा कुछ होता नहीं है। आप जो काम कर रहे हो उस काम को अच्छे और ईमानदारी से करो, तभी आप आगे बढ़ पाओगे। और बेईमानों का इस दुनिया में कुछ एक समय तक ही क्या बोलते हैं उसको कि रहने का अधिकार है, उसके बाद खुद ब खुद उनका विनाश हो जाएगा। किसी को कुछ करने की जरूरत नहीं है, वो सब काल चक्र है, वो अपने आप ही हो जाता है। तो चलिए, बाकी अगर नहीं समझ में आता है तो कोई बात नहीं, लाइक सब्सक्राइब करने की जरूरत नहीं है, आपकी मर्जी है। चलिए मिलते हैं फिर से अगले वीडियो में ऐसे ही कुछ समाज सुधारक बातों को लेकर के या फिर कुछ अलग मुद्दा को लेकर के। तब तक के लिए जोहार, नमस्कार, मैं हूं सुमित।